हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आप लोग अगर स्टाफ नर्स ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसके पहले का आपने वीडियो देखा होगा कि पूरा सिलेबस आपको सर के द्वारा पूरा कवर कराया गया था। कि जो भी सिलेबस था उन्होंने आपको बताया था पूरा एक एक टॉपिक वाइज, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल अब आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू करा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरी तरीके का सिलेबस भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप लोग को अपनी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज का आपका टॉपिक मानव शरीर की रचना है, जो कि इससे आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को देखना है, कमेंट सेक्शन पर अपना आंसर बताना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि मानव शरीर रचना विज्ञान क्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, आप यहाँ पर ऑप्शन सारे देख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मानव शरीर रचना विज्ञान क्या है, जो कि मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचना का अध्ययन है। जो कि मानव शरीर रचना में क्या होता है, मानव शरीर के सारे शरीर की रचनाओं का अध्ययन ही तो किया जाता है ना। तो देखिए, हम जैसे ही ऑप्शन सही आंसर देखेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को तुरंत डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। अब क्रिया पूछा गया है, अभी संरचना पूछी गई थी, है ना। तो क्रिया विज्ञान क्या है, इससे बिल्कुल आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। तो बताइए, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जो कि क्रिया विज्ञान मानव शरीर क्रिया विज्ञान मानव शरीर की आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करता है। आंतरिक और बाह्य जो क्रियाएं होती है, जो कि मानव शरीर विज्ञान के अंगों को पूरे शरीर के कार्य करने के तरीके का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है तो इजी, लेकिन इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा देखिएगा कि एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है, जो कि होती है 206। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन ये चीज़ देखिएगा थोड़ा सा कि किस चीज़ में कितनी हड्डियां होती हैं, उनका विभाजन कैसे होता है। तो जो कि है कशरिका स्तंभ जो कि 26, खोपड़ी में 22, हायोइड हड्डी जो कि 1, पसलियाँ और स्टर्नम जो कि 25। उसके बाद में ऊपरी अंग की अगर हम बात करें तो 64 होती है, निचले अंग में होती है 62 और श्रवण अस्थिया में होती है 6 हड्डियाँ। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा, इससे कई बार एमसीक्यूज बनते हैं। तो यहाँ से आपके कम से कम 7 से 8 एमसीक्यूज एक ही क्वेश्चन से बन चुके हैं, जो कि इससे कोई भी एमसीक्यूज आप लोगों को बना के पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि आप एक नर्स बनने वाले हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों के विषय में जानकारी तो बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट का काम करता है। हेलमेट का काम मानव मस्तिष्क के लिए बताइएगा, जो कि वहाँ होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है कपाल। ऑप्शन नंबर ए जो कि होता है कपाल, जो कि मस्तिष्क का डिब्बा भी जिसे कहा जाता है कपाल को, है ना। मस्तिष्क का डिब्बा मानव खोपड़ी का एक बड़ा और खोखला भाग है, जो कपाल गुहा में मानव मस्तिष्क को घेरता है और उसकी रक्षा करता है, ठीक है। तो जो कि मानव मस्तिष्क का डिब्बा जिसे कपाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं। टखने में कितनी हड्डियां होती है बताइएगा, कितनी हड्डियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मनुष्य के टखने को टार्सस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टार्सस भी कहा जाता है। और इसमें 7 हड्डियां होती है, जिसे टार्सल कहते हैं। यहाँ 3 पंक्तियों में विभाजित होती है और इनमें फिसलने वाले जोड़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की लंबी हड्डियों को जोड़ों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की उपस्थिति पाई जाती है। किस प्रकार की उपस्थिति पाई जाती है बताइएगा, फट से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो कि हाइलिन। ऑप्शन नंबर बी जो कि हाइलिन, जो कि हाइलिन लंबी हड्डियों के जोड़ों में मौजूद होता है। ये भी याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मानव लिगामेंट को विगुएलो का वाई आकार का
लिगामेंट कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जो कि इलियोफेमोरल लिगामेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि एक अत्यंत मजबूत पट्टी होती है जो जोड़ के सामने स्थित होती है। यहाँ कैप्सूल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है और उसे मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मनुष्य में रक्त प्रवाह को एक दिशीय बनाए रखती है? बताइए कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी वाल्व, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि वाल्व सामान्यतः रक्त को केवल एक ही दिशा में प्रभावित होने देता है। मानव हृदय में कितने वाल्व हैं? 4 वाल्व है, जो कि हृदय का वाल्व दोनों ओर रक्तचाप के अंदर के अनुसार खुलता या बंद होता रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव कंकाल का अवशेषी अस्थि भाग है? अवशेषी अस्थि भाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। तो जो कि अवशेषी भाग, जो कि पूंछ की हड्डी है ना, पूंछ की हड्डी, जो कि अपशेषी संरचनाओं शरीर के वे अंग है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से कोई उद्देश्य या कार्य नहीं होता। पूंछ की हड्डी को आमतौर पर टेलवॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलवॉन कहा जाता है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बन गया कि पूंछ की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो टेवलॉन कहा जाता है। और यहाँ मनुष्यों में रीढ़ की हड्डी का अंतिम खंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक लक्षण अग्रबाहु में इस्केमिया का संकेत देता है? बता दीजिएगा कि क्या चीज़ है? तो ऑप्शन नंबर डी वॉल्कमैन का संकुचन, वॉल्कमैन का संकुचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, जो कि वॉल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर कलाई पर हाथ का एक स्थायी फ्लेक्शन है ना, जिसके परिणाम स्वरूप हाथ और उंगलियों में पंजे जैसी विकृति आ जाती है। उंगलियों का निष्क्रिय विस्तार प्रतिबंधित और दर्दनाक होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो ये रहे आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।